प्यारे विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र में जो कठोपनिषद का अध्ययन चल रहा था, कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की प्रथम वल्लिका आपके पाठ्यक्रम में यही है। पूर्व में हम सभी ने कठोपनिषद की प्रथम अध्याय के प्रथम वल्ली के 13वें मंत्र तक अध्ययन पूर्ण कर लिया था और हमने देखा था कि यम ने नचिकेता को 3 वर दिए थे कि आप मुझसे 3 वर मांग सकते हैं। तब नचिकेता ने अपने प्रथम वर में अपने पिता की शांति मानी, यानी अपने पिता के बारे में शांति का वर मांगा कि मेरे पिताजी पहले जैसे हो जाए, पहले जिस प्रकार से अच्छे हृदय वाले थे, शांत संकल्प वाले थे, उसी प्रकार से मेरे पिताजी हो जाए और मुझसे जिस प्रकार से पूर्व में बात किया करते थे उसी प्रकार से मुझे पुत्रवत स्वीकार करके मुझसे भली प्रकार से बात करे। तब यम ने नचिकेता को उसके प्रथम वर के रूप में ऐसा ही कहा, यानी उसको प्रथम वर दे दिया। अब द्वितीय वर की बात चल रही है। द्वितीय वर भी नचिकेता को उसने यम ने दे दिया था और द्वितीय वर की बात चल रही दे दिया था। क्या बात चल रही है, नचिकेता द्वितीय वर मांग रहे हैं। तो द्वितीय वर मांगते हुए पूर्व कक्षा में हमने देखा था कि नचिकेता स्वर्ग की विशेषताओं का वर्णन कर रहे थे और क्या कह रहे थे कि स्वर्ग लोक में न तो किसी प्रकार का कोई भय है और न ही है यम देवता आपका भी यहाँ पे भय नहीं है, यानी मृत्यु का भी यहाँ पे भय नहीं है। वृद्धावस्था से भी यहाँ पर कोई नहीं घबराता है और भूख प्यास को जीतकर शोक रहित जीव यहाँ आनंद पूर्वक रहता है। ये स्वर्ग की विशेषताओं का वर्णन नचिकेता यम के सामने क्यों कहता है? क्योंकि जो स्वर्ग की प्राप्ति होती है वह नचिकेता मानता है कि अग्नि विद्या ही वो है जो स्वर्ग की प्राप्ति कराती है, इसलिए उस स्वर्ग की विशेषताओं का वर्णन कर रहे हैं। आगे वो क्या कहते हैं, वर को मांगते हुए, द्वितीय वर को मांगते हुए नचिकेता क्या कह रहे हैं कि हे मृत्युदेव, जिस अग्नि विद्या के ज्ञान से स्वर्ग लोकवासी जन अमृत्यु को प्राप्त करते हैं उस अग्नि को आप जानते हैं। अतः हे यमराज श्रद्धावान, मुझे उसका उपदेश दीजिए, यही मैं दूसरे वर के रूप में आपसे चाहता हूँ, यानी मुझे उस अग्नि विद्या का ज्ञान दीजिए, यही मैं दूसरे वर के रूप में आपसे वो मांगता हूँ या चाहता हूँ। तब आगे यमराज नचिकेता से उस अग्नि विद्या का उपदेश देते हुए क्या कह रहे हैं, इस 14वें श्लोक में क्या कह रहे हैं, देखिए क्या उपदेश दे रहे हैं। प्रते ब्रवीमि तदु में निबोध स्वर्गम अग्निम नचिकेत प्रजानन अनंत लोकाप्ति मथो प्रतिष्ठाम विधि त्वमेतम निहितम गुहायम। सर्वप्रथम इस मंत्र का हम अन्वय कर लेते हैं और इस मंत्र का अन्वय है स्वर्गम अग्निम प्रजानन ते प्रब्रवीमि तद उ मे निबोध नचिकेतः त्वम एतम अनंत लोकाप्तिम अथो प्रतिष्ठाम गुहायाम निहितम विधि। यमराज नचिकेता से उस अग्नि विद्या का उपदेश देते हुए कह रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, में आपको यहाँ पर ये बात भी बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर अग्नि विद्या से अर्थ लिया गया है रहस्य विद्या से, अध्यात्म विद्या से, अध्यात्म विद्या से या रहस्य विद्या से। तो ये उसका, और ये जिसको अध्यात्म का ज्ञान हो जाता है और परमात्मा के सार तत्व का ज्ञान हो जाता है उसको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है।
अपने साहित्य में यही माना जाता है कि मोक्ष की प्राप्ति किससे होती है? मोक्ष की प्राप्ति होती है स्वर्ग, मोक्ष की प्राप्ति है स्वर्ग की प्राप्ति, एक ही बात है। तो इसकी प्राप्ति कब होती है? जब व्यक्ति को संपूर्ण ज्ञान हो जाता है, और ज्ञान होने के बाद में व्यक्ति वैसा ही करने लग जाता है, तो उसको क्या है कि मोक्ष या स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। तो नचिकेता भी चाहता है कि मुझे जो स्वर्ग की प्राप्ति करवाती है ऐसी विद्या वो कौन सी है जिसका मैं भी ज्ञान प्राप्त करूं। तो वो विद्या यहाँ पे अग्नि विद्या है, तो उस अग्नि विद्या का मैं भी ज्ञान प्राप्त करूं जिससे मुझे भी स्वर्ग की प्राप्ति हो। इसलिए वो यमराज से उस अग्नि विद्या का ज्ञान ले रहे हैं। तो अग्नि विद्या का उपदेश देते हुए ही यमराज कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि स्वर्गम अग्निम, अर्थात स्वर्ग की साधनभूत, स्वर्गम यानी जो स्वर्ग से संबंधित है, या जो स्वर्ग की साधनभूत है, या जो स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली है। तो स्वर्गम अर्थात स्वर्ग की साधनभूत या स्वर्ग को प्राप्त कराने वाले अग्नि को, अग्निम अग्नि को प्रजानन यानी जानता हुआ, प्रजानन यानी जानता हुआ, जानता हुआ, ते यानी तुम नचिकेता के लिए, प्रब्रवीमि कहता हूं, उस अग्नि विद्या के बारे में मैं तुम्हें कहता हूं। स्वर्ग का ज्ञान कराने वाली या स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाली उस अग्नि विद्या के बारे में भली प्रकार से जानता हुआ मैं तुम्हें भी उस अग्नि विद्या के बारे में बता रहा हूं या कह रहा हूं। तद उ में निबोध है, तद उ में निबोध है, अर्थात वह या उस, तद उ अर्थात उसे निश्चित रूप से, मैं अर्थात मेरे द्वारा, निबोध है अर्थात जाना गया, उसे भली प्रकार से मेरे द्वारा जाना गया। तद उ उस अग्नि विद्या को निश्चित रूप से मैं अर्थात मेरे द्वारा निबोध है अर्थात जाना गया। इसलिए हे नचिकेत त्वम, हे नचिकेत त्वम यानी तुम भी, एतम अनंत लोकाप्ति यानी अनंत लोकों को प्राप्त कराने वाली या अखंड स्वर्ग लोक की प्राप्त कराने वाली इस अग्नि विद्या को, और अथो प्रतिष्ठाम यानी सृष्टि की साधनभूत उस अग्नि विद्या को, सृष्टि की साधनभूत उस अग्नि विद्या को, गुहायाम अर्थात विद्वानों की बुद्धि में या उनके हृदय में, निहितम अर्थात रखी हुई, विधि अर्थात समझो या जानो। अर्थात वह अग्नि विद्या कैसी है? वह अग्नि विद्या है अखंड स्वर्ग लोक को प्राप्त कराने वाली है, अखंड स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराने वाली है, सृष्टि की साधन भूत है यानी सृष्टि का प्रलय और विनाश उसी के अंतर्गत है। तो सृष्टि के साधन रूप गुहायाम यानी विद्वानों की बुद्धि, विद्वानों की बुद्धि या उनके हृदय में निहित विधि यानी स्थित मानो, स्थित समझो। उस अग्नि विद्या को तुम विद्वानों की बुद्धि या गुफा में स्थित समझो। तो इसका अर्थ हो गया कि स्वर्ग की साधनभूत या स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाली अग्नि विद्या के बारे में जानता हुआ मैं तुमसे उस अग्नि विद्या के बारे में कह रहा हूं। निश्चित रूप से ये अग्नि विद्या मेरे द्वारा समझी गई है, इसलिए हे नचिकेता तुम भी इस अखंड स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने वाली सृष्टि की साधन भूत और विद्वानों की बुद्धि या हृदय में स्थित उस अग्नि विद्या को जानो, उस अग्नि विद्या को तुम भी जानो। हिंदी अर्थ देख लेते हैं। हे नचिकेता तुम्हें मैं अग्नि विद्या विद्यम,
यम कह रहा है, यम अपने आप को अग्नि विद्याविद बता रहा है कि स्वर्ग प्रदान कराने वाले अग्नि के विषय में कहता हूं, इसे समझो। इस अनंत लोक प्राप्ति के साधन भूत संसार के आश्रय रूप अग्नि को हृदय या विद्वानों की बुद्धि रूप गुफा में स्थित समझो। यानी वो अग्नि विद्या कहाँ स्थित रहती है? या तो विद्वानों की बुद्धि में स्थित रहती है या उनके हृदय में स्थित रहती है। चलिए प्यारे बच्चों, अब 15वें श्लोक का अध्ययन करते हैं। आगे उसी अग्नि विद्या के बारे में उपदेश देते हुए फिर आगे यमराज क्या कह रहा है, देखिए। लोकादीम अग्निम तमुवाच तस्मै या इष्टिका यावतीर्वा यथा वा स चापि तत्प्रत्यवदत् यथोक्तः मथास्य मृत्युर्पुनरेवाह तुष्टः। इस 15वें मंत्र का हम अन्वय करते हैं। तम लोकादीम अग्निम तस्मै, तस्मै किसके लिए आ रहा है? यहाँ पर नचिकेता के लिए आ रहा है। तस्मै वाच या यावतीर्वा यथा वा इष्टका स अपि च तद यथोक्तम प्रत्यवदत् अत मृत्यु अस्य तुष्टः सन पुनः एव आहे, पुनः एव आहे। तम लोकाधीम अग्नि, अर्थात उस लोकाधीम संसार की कारणभूत या संसार की आदि कारणभूत अग्निम यानी अग्नि को या अग्नि विद्या को, तम लोकाधीम ये दोनों ही विशेषण अग्निम के आए हैं। यानी उस संसार की आदि कारणभूत अग्नि के विषय को या अग्नि विद्या के बारे में तस्मै अर्थात उस नचिकेता के लिए, उवाच अर्थात कहा, उवाच अर्थात कहा, यानी उस अग्नि विद्या का उसको ज्ञान दिया, उस अग्नि विद्या का उसको ज्ञान दिया। और साथ में ही क्या किया कि या यावतीर वा यथा वा इष्टिका, यानी या यावती यानी जितनी, व अथवा यथा जैसी, यथा जैसी, व इष्टिका अर्थात ईंटें। आपको पता है कि अग्नि प्रज्वलित होती है यज्ञवेदी में, यज्ञवेदी बनती ईंटों से। तो उस अग्नि की प्राप्ति से संबंधित जो क्रियाकलाप है, उन क्रियाकलापों में ईंटों का चयन, अब ईंटें कितनी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, इन सब और भी काफी यज्ञवेदी के बारे में और भी काफी बातों के बारे में यम ने उस नचिकेता को उपदेश दिया। यम ने उस नचिकेता को उपदेश दिया, यानी जितनी अथवा जैसी ईंटें चाहिए उन सब के बारे में यम ने उपदेश दिया या उस नचिकेता को कहा। स अपि च तत् यथा उक्तम प्रत्यवदत्, और स अपि यानी उस नचिकेता ने भी तद यथा उत्तम यानी जैसा यमराज के द्वारा कहा गया या यमराज के द्वारा उपदेश दिया गया, वैसा का वैसा ही प्रत्यवदत् यानी उस यम से वापिस सुना दिया, यानी यम को वापिस सुना दिया। अर्थात आपको पता है कि कोई गुरु शिष्य को जैसा उपदेश देता है या जैसा अध्ययन करवाता है, अगर शिष्य वैसा का वैसा ही गुरु को वापिस सुना देता है तो गुरु उससे काफी प्रसन्न होता है। ये एक बात ही मान लीजिए कि कोई अध्यापक या गुरु किसी शिष्य को अगर उपदेश देता है या अध्ययन करवाता है, तो अगर शिष्य पढ़ने वाला है और गुरु की उपदेश को या सीख को आत्मसात करने वाला है, वैसा का वैसा आत्मसात करने वाला है, और गुरु के पूछे जाने पर वह वैसा का वैसा उस ज्ञान को गुरु के सामने रख देता है या बता देता है, तो उससे गुरु काफी प्रसन्न होता है। तो यहां पर देखिए कि यमराज नचिकेता को अग्नि विद्या की शिक्षा दे रहे हैं, तो यमराज तो यहां पे गुरु हुआ और नचिकेता शिष्य हो गया। तो यमराज ने
अग्नि विद्या के बारे में जैसा जैसा उपदेश दिया कि अग्नि विद्या कैसे अग्नि विद्या क्या है, अग्नि कैसे उत्पन्न होती है, यज्ञ वेदी कैसे बनाई जाती है, यज्ञ वेदी का नाप क्या होता है, उनमें ईंटें कितनी लगेगी, कैसी लगेगी, कितनी संख्या में लगेगी, आदि सभी बातों का उपदेश उस यमराज ने इस नचिकेता को दिया। और नचिकेता ने भी एक अच्छे शिष्य की भांति सारा का सारा जो ज्ञान था यमराज को सुना दिया, यमराज को प्रत्यावर्त अर्थात यमराज को बता दिया या यमराज को सुना दिया। अतः इसके पश्चात मृत्यु अर्थात मृत्यु का देवता या मृत्यु देव यमराज अस्य तुष्ट है, अर्थात इस नचिकेता से प्रसन्न सन, तुष्ट है सन यानी प्रसन्न होता हुआ, पुनः एव आहे अर्थात फिर से बोला। वह यमराज उस नचिकेता से प्रसन्न होता हुआ पुनः बोला। हिंदी अर्थ देखिए कि यम ने संसार के आदि कारणभूत स्वर्गीय अग्नि के चयन की प्रक्रिया, इष्टका का प्रकार एवं संख्या आदि के विषय में जो कुछ नचिकेता को उपदेश दिया था उसे यथोक्त रूप से उस नचिकेता ने भी यम को कह सुनाया। अतः मृत्युदेव ने संतुष्ट होकर पुनः कहा, अर्थात मृत्युदेव गुरु था और वह अपने शिष्य से संतुष्ट हुआ कि हमने जैसा बताया, मैंने जैसा बताया, नचिकेता ने वैसा का वैसा ग्रहण कर लिया। इस बात से वह संतुष्ट हो गया और संतुष्ट होकर के वह पुनः कहने लगा। भावार्थ इसका यह है कि उस संसार के आदि कारण रूप स्वर्गीय अग्नि के विषय में जो भी विधि प्रकार एवं इष्टिकाओं के चयन के विषय में यम ने नचिकेता को कहा था उसे उस नचिकेता ने भी उसी रूप में यम को कह सुना दिया। और जिससे योग्य शिष्य को पाकर प्रसन्नचित उस यम ने चौथा वर पुनः कहा, यानी उस नचिकेता को चौथा वर देने के लिए पुनः कहा। और आगे से ही उसको अगले मंत्र में क्या चौथा वर दे रहे हैं, यमराज उससे कह रहे हैं कि आज से ये अग्नि तुम्हारे नाम से ही जानी जाएगी, यानी नचिकेता अग्नि के नाम से जानी जाएगी। ऐसा कह करके उसको चौथा वर और दे देते हैं कि यह अग्नि ही आज से तुम्हारे नाम के साथ जानी जाएगी, यानी इसका आज से नाम होगा नचिकेता अग्नि। प्यारे विद्यार्थियों, आज का अध्ययन यही समाप्त होता है। धन्यवाद।